हेलो स्टूडेंट्स, ये है एयर ट्यूटोरियल्स और ये है आपकी मैथ्स की क्लास। ठीक है, और इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आओ पढ़ो मेरे साथ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। लिखा है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS गन्स एंड RUNS रन्स। मतलब ये दो फिगर आपको गिवन है, GUNS RUNS। ये दोनों के दोनों पैरेलेलोग्राम हैं। क्वेश्चन ने पहले ही आपको बता दिया कि ये दोनों पैरेलेलोग्राम हैं। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। कहीं पे आपको देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x और y दोनों है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये दो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ्स है इसकी यूनिट गिवन है सेंटीमीटर। देखो ये पहला क्वेश्चन है जो आपको लेंथ पे दिख रहा है, नहीं तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे वो सब के सब एंगल पे थे, याद है ना? सब के सब एंगल पे थे। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है जो हमें लेंथ पे करना है। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है पैरेललोग्राम की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो आगे बताऊंगा जैसे इस क्वेश्चन में आएंगे। पहली प्रॉपर्टी से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी याद दिलाई मैंने? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट में देखो, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्या बोला मैंने? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसकी अपोजिट कौन है? ये। मतलब GS इज इक्वल टू UN। क्या बोला मैंने? पहली लाइन में क्या लिखेंगे हम? GS इज इक्वल टू UN। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलेलोग्राम, ये पैरेलेलोग्राम का साइन है, ये आप बना सकते हो, आप भी इसको लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसकी, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जो GS होगा वो उसके अपोजिट में कौन सी साइड है? UN। इसीलिए GS की वैल्यू UN के बराबर आएगी। अब GS की वैल्यू कितनी है? तो देखो GS की वैल्यू की जगह पे क्या गिवन है? 3x। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू UN की वैल्यू कितनी है? UN की जगह पे आपको दिख रहा है 18। हमें मिल गया 3x इज इक्वल टू 18। हमें क्या चाहिए? सिर्फ x चाहिए, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3 यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं, तो मतलब 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 18 यहाँ पहले से है, याद है ना? जो पहले से होता है उसे पहले लिखते हैं, जो भी इस बाजू से ट्रांसफर होके आएगा वो नीचे या ऊपर या बाद में आएगा। पहले जो पहले से है उसको पहले लिखेंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 3 6 18 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे x की वैल्यू किस केस में? पहले केस में। सेम इसी तरह हम क्या लिखेंगे? अब देखो ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई, इसके बराबर थी। अब ये जो साइड है GU, ये किसके बराबर होगा? SN के बराबर होगा। क्यों? सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। GU इज इक्वल टू SN। तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे GU इज इक्वल टू SN। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सेम रीजन। अब GU की वैल्यू कितनी है? तो देखो GU की वैल्यू गिवन है 3y माइनस 1, ये हो जाएगा 3y माइनस 1। और SN की वैल्यू कितनी है? तो SN की वैल्यू है 26। GU इज इक्वल टू 26 हो गया, SN की वैल्यू थी जो 26, उससे हमने इक्वेट कर दिया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अब देखो पहले 3 को इधर भेजोगे, पहले 1 को इधर भेजो? बोलो पहले क्या जाएगा? पहले 3 जाएगा कि पहले 1 जाएगा? लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि वो एक टर्म है। प्लस माइनस अगर आपको दिखता है तो पहले आप प्लस माइनस वाली को ही शिफ्ट करेंगे, 3 को पहले शिफ्ट मत कर देना। ठीक है, पहले 1 जाएगा इधर,
तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 1 था इधर आके हो जाएगा +1। इक्वल टू के साइड नंबर्स आते हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 + 1। हमें चाहिए 3y इज इक्वल टू मिल गया 27, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y हो जाएगा 27/3, y की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट है। अब आप लोग बताओ मुझे कि सेकेंड पार्ट में कौन सा आइडेंटिटी या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो, ना तो कोई एंगल पता है हमें, कोई एंगल पता है क्या इस क्वेश्चन में? किसी को कोई एंगल दिख रहा है? नहीं ना, किसी की बुक में तो नहीं है एंगल दिया हुआ यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई एंगल भी नहीं पता, कोई साइड की भी वैल्यू नहीं पता। और हमने तो पढ़ा है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अल्टरनेट जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। लेकिन यहाँ तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन न गिवन है, लेकिन आप क्या गिवन है, आपको डायगोनल्स गिवन है और डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है। तो डायगोनल से मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने पैरेललोग्राम में डायगोनल से लेके कोई एक तो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या आपको याद है कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, मैं भी बताने ही वाला हूँ, सॉल्व कराऊंगा। तो हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। बाइसेक्ट करते हैं इक्वली मतलब इस डायगोनल को जब इस डायगोनल ने यहाँ पे कट किया तो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ये डायगोनल इसके बराबर हो गया। सेम उसी तरह जब इस डायगोनल को इस वाले डायगोनल ने कट किया तो वो उसने भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, मतलब ये वाला डायगोनल इसके बराबर हो गया। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हम इस जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं O, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे O। सेकंड वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, तो पहले कौन सा लूं, x लूं कि y लूं? देखो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अगर आप पहले इसको लेते हो, इस वाले डायगोनल को लोगे और आप लिखोगे ON इज इक्वल टू OR, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर x भी अननोन है, y भी अननोन है, मतलब इसमें आपको दो वैल्यू नहीं पता है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ y गिवन है और एक नंबर है, मतलब हमें पहले इस वाले डायगोनल को लेना पड़ेगा जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और वो y की वैल्यू जब हम यहाँ पे y की जगह पे प्लेस कर देंगे तो उसकी मदद से हमें x मिल जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना कि पहले आपको ये वाला डायगोनल यूज करना है। तो हम लिखेंगे पहले OS इज इक्वल टू OU, OS इज इक्वल टू OU, OS इज इक्वल टू OU। क्यों? हम लिखेंगे डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच भूल गया मैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब OS की वैल्यू कितनी गिवन है? तो OS की वैल्यू गिवन है 20 और OU की वैल्यू गिवन है y+7। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा का पूरा इक्वेशन एक्सचेंज कर सकते हो। देखो एक और चीज, जब ये पूरा पूरा उठ के इधर आता है तो वो साइन चेंज नहीं होता है। क्या बोला मैंने? जब ये पूरा पूरा टर्म उठ के इस साइड आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसको y+7 इज इक्वल टू 20 लिखूंगा तो साइन चेंज मत कर देना, बोलना कि सर 20 तो इधर से इधर आया तो इसको -20 लिखो, y भी इस इक्वल टू के साइड से इधर आया तो इसको +y लिखो, -y लिखो। नहीं, एक टर्म इधर आता है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। जब दोनों साइड, केवल हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। 20 इस साइड लिखा था, 20 को इस साइड लिख दिया, y+7 इस साइड लिखा था, इसको इस साइड लिख दिया। जब पूरी पूरी वैल्यूज उठ के आती हैं, एक्सचेंज होती हैं, तो साइन चेंज नहीं होता है। एक वैल्यू आएगी तो साइन चेंज होगा। जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी।
हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, 7 को हम इधर भेज देंगे। तो अब ये 7 जो इधर से इधर आएगा वो हो जाएगा 20, पहले से है वो 20 रहेगा, ये प्लस का 7 था, इधर आके हो जाएगा माइनस का 7। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, जब भी हम इक्वेशन को पूरा पूरा एक्सचेंज करते हैं, इस साइड वाले को इधर लिख लिया, इस साइड वाले को इधर लिख लिया, उस केस में साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होगा? जब इक्वेशन के कोई एक पार्ट को, एक या दो पार्ट को चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे हमने 7 को इधर भेजा तो प्लस का 7 यहाँ आके माइनस का 7 हो गया, लेकिन पूरा पूरा इक्वेशन दोनों साइड लेके आए तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें मिल गया यहाँ पे y की वैल्यू। अब हम इस y की वैल्यू के साथ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे ON इज इक्वल टू OR। क्या लिखेंगे? ON इज इक्वल टू OR। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, बराबर बराबर दो हिस्सों में कट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ON की वैल्यू हमें पता है, x प्लस वाई गिवन है, हम यहाँ पर x प्लस वाई लिख लेते हैं। और OR की वैल्यू भी गिवन है, OR की वैल्यू होगी 16। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे देखो x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि हमने y वाला इक्वेशन पहले सॉल्व किया था इसलिए हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। और y की वैल्यू है 13, यहाँ लिख लो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। हमें सिर्फ x चाहिए, हम सिर्फ x को रखेंगे, 13 को हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम 13 को इस साइड भेज देंगे। 16 यहाँ पहले से था, वो पहले रहेगा, 13 प्लस का था, इधर आके हो जाएगा माइनस। हमें मिल गई x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखो x भी मिल गया, y भी मिल गया और पहले वाला भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे सिर्फ हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। ठीक है, तो अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी पेज चेंज होगा और आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। बहुत बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है, ये भी एक कोऑर्डिनेटर है बड़ा सा। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। लिखा है इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। देखो भाई, अच्छा एनसीईआरटी भी ना नेम्स बहुत अच्छे देते हैं, पता है। देखो इसने बोल दिया रिस्क, कह रहा है क्वेश्चन में रिस्क तो है, लेकिन फिर बोलता है दूसरा पैरेललोग्राम का नाम इसने दे दिया क्लू। मतलब बोल रहा है हम आपको क्लू देंगे कि आप सॉल्व कर पाओ इस रिस्क को, समझे। तो नाम भी देखो बहुत चुन चुन के रखते हैं एनसीईआरटी वाले बुक वाले आपके। रिस्क एंड क्लू, RISK, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, अच्छा इस पूरे शेप को आपको एक शेप की तरह नहीं देखना है, इसको आपको दो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की तरह देखना है। पहला क्वाड्रिलेटरल RISK रिस्क पहला क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपका है क्लू CLUE। इस रिस्क को सॉल्व करने के लिए ये क्लू हेल्प करेगा। ये दोनों कौन है? पैरेललोग्राम्स हैं। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये 120 है, ये 70 है। अब कुछ बच्चे मेरे से ये मत बोलने लगना कि सर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होता है सर, तो ये 70 120 कैसे है? क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं, मैंने बोला ना आपको इस डायग्राम को एक की तरह नहीं ट्रीट करना है, आपको इसको दो अलग अलग पैरेललोग्राम की तरह देखना है। पहला पैरेललोग्राम है आपका RISK रिस्क और दूसरा पैरेललोग्राम है CLUE। ये वाला पैरेललोग्राम इधर और ये वाला पैरेललोग्राम इधर, दो अलग अलग डायग्राम हैं। अच्छा अब हमें फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है। तो देखो कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, केवल एक एंगल यहाँ दे दिया, एक एंगल यहाँ दे दिया, सिर्फ एक x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके आसपास कुछ नहीं है। तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना जिसमें पैरेललोग्राम में हमने ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के वैल्यू फाइंड की है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ भी एक ट्राइंगल दिखेगा, मैं इसको नाम दे दूं O। तो आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा EOS, दिख रहा है सबको? सिर्फ इसको देखो, मैं इसको अगर ढक दूं तो देखो आपको सिर्फ ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, एंगल EOS, है ना। अब अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए कहीं से
और अगर मुझे ये भी एंगल मिल जाए, मतलब अगर मुझे ये दोनों एंगल मिल जाएं, तो मैं एंगल x फाइंड कर सकता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो क्या ये एंगल मिलने का कोई क्लू है इस क्वेश्चन में? ये एंगल हम कहीं से फाइंड कर सकते हैं, एंगल ई? तो बोलेंगे बच्चे बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं सर। कैसे? क्योंकि सर CLUE एक पैरेललोग्राम है, और सर आपने पढ़ाया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल L 70 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल E भी 70 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि CLUE एक पैरेललोग्राम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने खुद बोल के रखा है कि क्लू और रिस दोनों पैरेललोग्राम हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल ई भी 70 डिग्री होगा। तो पहले जो पता कर लिए उसको लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन CLUE। क्लू में हमें क्या मिला? क्लू में हमें मिला एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इससे हमें एंगल ई मिल गया 70 डिग्री। ये तो दिमाग हमने लगा लिया। अब हम देखते हैं, देखो क्या इसी तरह से हम एंगल एस भी फाइंड कर सकते हैं क्या? एस के सामने ये देखो आर की तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो अब एस कैसे फाइंड करेंगे? तो याद होगा, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ गया होगा कि सर ने तो एक और चीज पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब तुमको 120 यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं 120 यहाँ पे S के साथ ऐड करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। S के साथ ही क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम शिफ्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं RISK, हम ये वाला पैरेललोग्राम देख रहे हैं RISK, और इस पैरेललोग्राम में K और S दो एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे इन RISK। रिस्क वाले क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या मिल गया? RISK में हमें मिल गया एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि ये दोनों हैं लीनियर पेयर। ये दोनों कौन है? लीनियर पेयर। या एक और रीजन लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर लीनियर पेयर। मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है, और इन दोनों में से हमें एंगल K की वैल्यू पता है 120 डिग्री। हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ एंगल S चाहिए। S चाहिए तो 120 को इधर भेज दो। हम लिखेंगे एंगल S, 180 यहाँ पहले से है वो पहले आएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। हमें मिल गया हमारा एंगल S की वैल्यू 60 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एंगल E भी मिल गया, हमें एंगल S भी मिल गया। अब हम एंगल X को बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल EOS। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं अपने ट्राइंगल की, और ट्राइंगल EOS में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल O प्लस एंगल E की वैल्यू होगी 180 डिग्री। और ऐसी क्यों होगी? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने क्या लगा दिया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब इन तीनों में से हमें S पता है, हमें E पता है, तो हम O बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। एंगल S की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल O हमें फाइंड करना है, लेकिन एंगल O की जगह पे क्या गिवन है? X। तो हम लिख लेते हैं एंगल O की जगह पे X, और एंगल E हमने फाइंड किया है 70 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। 60 प्लस 70 प्लस ही है साइन, कोई माइनस साइन तो है नहीं, तो 60 में 70 ऐड करोगे तो आ जाएगा एंगल x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें सिर्फ x चाहिए, 180 पहले से था, प्लस का 130 इधर आके हो जाएगा माइनस का 130 और हमें हमारा x मिल गया 50 डिग्री। और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ x पूछा था और हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लिया। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसा था? कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिखे सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है खत्म।